ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने कंसेप्ट देखा है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर वेरियस बॉडीज लाइक डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, रिंग। ओके, मैं चाहूँगा कि आज जो हम लोग सीखेंगे तो वो जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। ओके, यस। एंड जो रोलिंग मोशन होता है तो मैं बोलूँगा ये रोलिंग मोशन उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी प्रोफाइल होती है सर्कुलर। ओके, तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, अभी कौन से ऑब्जेक्ट्स की प्रोफाइल सर्कुलर होती है। मैं बोलूँगा जैसे सिलेंडर हो गया, सेकंड रिंग हो गया, थर्ड अगर मैं बोलूँगा सिलेंडर है, रिंग है, स्पीयर हो गया। आप सॉलिड स्पीयर ले सकते हो, हॉलो स्पीयर ले सकते हो, दोनों कंसिडर कर सकते हो। और क्या आएगा इसमें, डिस्क आ गया। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, ओके, तो इनकी एक कॉमन बात है कि इनको सबको सर्कुलर प्रोफाइल। ओके, यस। और ये सब रोलिंग मोशन कर सकते हैं। रोलिंग का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। अभी जैसे मेरे हाथ में ये रिंग है, तो जब ये रिंग मैं एक प्लेन सरफेस पे रखता हूँ तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये रोल करना चालू होता है। इट इज लाइक अ व्हील, बराबर है। ओके, तो डे टू डे लाइफ में हम लोग व्हील देखते हैं, डिस्क देखते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं कि जैसे ये रिंग ही हो गया, तो जब ये सरफेस के ऊपर घूमेगा तो अबाउट सेंट्रल एक्सिस क्या होगा, ये रोटेट भी होगा और साथ में ये आगे भी जाएगा। आगे जाने का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है एक, और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ओके, यस। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ओके, लेट अस से कि एक ग्राउंड है और उसके ऊपर लेट अस से एक स्पीयर ले लेते हैं हम लोग। ओके, यस। वो स्पीयर पहले यहाँ पे आप स्पीयर ले सकते हो, व्हील ले सकते हो। मैं एक सर्कल से दिखा रहा हूँ लाइक दिस। ओके, ये इसका सेंटर है और ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। लेट अस से इसको मैंने बोल दिया P, दिस पॉइंट इज C। ओके, अब क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस है तो हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर काफी अच्छा कंसिडरेबल फ्रिक्शन है। अब हम लोग बोलेंगे कि जब ये व्हील या जब ये स्पीयर रोल होना चालू होता है, ओके, तो रोलिंग मोशन स्टार्ट होने के साथ ये इस तरह से आगे जाएगा लाइक दिस। ओके, लेट अस से जब ये आगे जा रहा है तो आगे जाते जाते ये एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है C, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। अभी आप पूछोगे सर R क्या है यहाँ पे, तो R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ओके, स्पीयर लो, रिंग लो, व्हील लो। ओके, जब ये पॉइंट पे पहुंचेगा वो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसका पूरा एक सर्कमफ्रेंस का चक्कर हो गया, यानी जो पॉइंट P है वो पहले पॉइंट P नीचे आया और फिर वापस क्या हो गया, आगे जाते जाते ऊपर आ गया। ओके, सो इफ दिस बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर, तो ये जो पॉइंट P है, ओके, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल ऑफ रोलिंग। आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, यस। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन distance traveled by object is equal to circumference। और जब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो मैं ये ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं इनकी सर्कुलर प्रोफाइल है। ओके, यस, देन वी से वन साइकिल ऑफ रोलिंग इज कंप्लीटेड। ये आपको क्लियर हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो रोलिंग मोशन है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन। यानी आप बोलोगे कि जो पहला वाला मोशन है दैट इज रोटेशन इटसेल्फ। इमेजिन करो कि ये जो स्पीयर है वो आगे नहीं जा रहा है इस तरह से। ओके, वो अपनी जगह पे ही घूम रहा है लाइक दिस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो अभी अपनी बाइक है, बाइक के ऊपर हम लोग बैठे, किक मारा और जैसे एक्सीलेटर रेस किया तो क्या हुआ,
गाड़ी आगे चली जाएगी। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि बाइक जो उसको मेन स्टैंड पे लगा दी, उसको मैंने स्टार्ट किया और मैं एक्सीलरेटर रेस करते जा रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे सर, मेन स्टैंड पे लगाने की वजह से जो पीछे का व्हील है वो तो ऊपर ही है, हवा में सस्पेंडेड है, तो वो अपनी जगह पे क्या होगा, वो रोटेट करेगा। ओके, तो रोलिंग के लिए रोटेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट रोटेशन के साथ जब ट्रांसलेशन भी होता है तब हम लोग बोलते हैं कि रोलिंग मोशन क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ओके, एंड इसका जो आइडियल केस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आइडियल रोलिंग में ओके देयर इज नो स्लिपिंग। ओके, तो ये जो व्हील है वो अपनी जगह पे ऐसा स्लिप नहीं होगा। ओके, यस, स्लिप होने का मतलब ये नहीं, आगे जाते जाते सडनली वो जो है ओके ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन वो अपनी जगह पे स्लिप हो रहा है। इसका एग्जांपल जैसे कभी गाड़ी का टायर ओके कीचड़ में या फिर मड में फंस जाता है तो अपनी जगह पे रोटेट होता है, तो हम लोग बोलते हैं वो टाइम पे थोड़ा सा क्या हो गया है, स्लिपिंग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं प्योर ओके यस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है एंड नो स्लिपिंग इज देयर, सो दैट इज कॉल्ड एज आइडियल रोलिंग। ओके, सो जैसे हम लोगों ने बोला रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन। ओके, बट यहाँ पे मोशन हो रहा है। ओके, तो जब भी कोई मोशन होता है ओके we say there is some energy associated with it and that energy is called as kinetic energy। तो हम लोगों को ये पता है कि kinetic energy for translation it is half mv square, kinetic energy of rotation is half I omega square। okay, we also know that for there is a relation which is v is equal to r into omega। तो ओमेगा हमारा जो है that is v upon r and we also have a relation I is equal to mk square। ओके, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इज गोइंग टू बी हाफ ओके I will become mk square and omega square will become v square upon r square। okay, so finally kinetic energy of rolling will say as energy is a scalar quantity। okay, आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, so it will be addition of both of these two energy and a kinetic energy of translation plus rotation। so translation की energy तो half mv square है एंड रोटेशन की जो एनर्जी है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उसका फाइनल फॉर्म लिखता हूं मैं, इट विल बी हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से अगर कुछ कॉमन आएगा तो मैं हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में जो रहेगा दैट विल बी 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है। ओके, लेट अस से ये हमारा स्पीयर है जो पिछले डायग्राम में हमने बनाया था, ये हमारा पॉइंट P था राइट, ये पॉइंट C था। अब जब ये स्पीयर आगे रोल होगा इस तरह से तो हम लोग बोलेंगे कि जो पॉइंट P है वो इस तरह से आगे जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे उसकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी, वो रहेगी v। तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, सेम वेलोसिटी के साथ जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ओके वही सेंटर ऑफ मास की क्या है, ट्रांसलेशन की वेलोसिटी। ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, आई होप जो मैंने पॉइंट बोला आपको समझ में आया। ओके फाइन। ओके, जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, मैं ये साइड पे डायग्राम बना लेता हूँ।
लेट अस ये टॉप पे एट हाइट h एक प्लैंक रखा हुआ है इस तरह से, और वो प्लैंक के ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ जिसकी सर्कुलर प्रोफाइल। ओके, अभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोल होना स्टार्ट करेगा। जब रोल होना स्टार्ट करेगा, सो इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लैंक। ओके, जो लेंथ ऑफ द प्लैंक रहेगा, लेट अस से लेंथ ऑफ द प्लैंक को हम लोग बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस रहने वाला है, सो विल कॉल इट एज एस। ये वाला जो एंगल है उसको मैं बोल देता हूँ थीटा। ओके, चाहिए तो इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ, और इसको पॉइंट सी बोल देता हूँ। तो ये टॉप पे एक प्लैंक के ऊपर हम लोगों ने स्पीयर रखा हुआ है। ओके, चाहिए तो मैं ये प्लैंक को थोड़ा सा और इस तरह से थोड़ा, एनीवे तो ये स्पीयर हम लोगों ने टॉप पे रखा हुआ है। अब ये स्पीयर क्या होगा, इट विल स्टार्ट रोलिंग एंड इट विल कम डाउन। अब जब वो ये पॉइंट पे आएगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड will be equal to s. You can also call it as displacement. Okay, अगर ये डायग्राम में मैं ट्रिगोनोमेट्री लगाऊं, ओके, तो साइन थीटा मेरे को मिलेगा, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट h अपॉन हाइपोटेन्यूज s। ओके, सो h विल बी इक्वल टू s इंटू साइन थीटा। ओके, या एक और रिलेशन लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। इसको मैं बोल देता हूँ कंबाइन रिजल्ट 1। अब जब ये पॉइंट पे था वो, तो हम लोग बोलेंगे ओके, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पॉइंट पे वो रेस्ट पे था, तो जो भी उसका अवेलेबल था दैट वाज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यस, और जब ये पॉइंट पे आया तो हम लोग बोलेंगे उसका लेवल डिक्रीज हो गया, यानी पहले हाइट एच पे था, अभी हाइट ऑलमोस्ट जीरो पे आ गया है। ओके, सो देयर इज ऑलमोस्ट डिक्रीज इन लेवल ऑफ एच। तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चेंज इन है मोस्टली डिक्रीज ही है, ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी gained at the bottom. Okay, so change in potential energy, change in a decrease is equal to kinetic energy gained at the bottom. Change in potential energy मैं बोलूँगा it will be mass of the object m into acceleration due to gravity into height h. Okay, kinetic energy gained at the bottom will be equal to what? तो अभी ये रोलिंग मोशन कर रहा है, तो आप सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लेंगे। ओके, विल टेक हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, into bracket 1 plus k square अपॉन r square। ये डेरिवेशन थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। ओके, यस, सो दिस mgh is equal to what, हाफ mv square 1 plus k square अपॉन r square है। इसमें अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ, ये हो जाएगा हाफ mv square प्लस हाफ mv square k square अपॉन r square। ये ट्रांसलेशन की एनर्जी और ये रोटेशन की। एनीवे इसमें से कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं m को कैंसिल कर देता हूँ। ओके, और क्या है यहाँ पे, कैंसिल करने जैसा तो नहीं है कुछ, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 2gh अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r square। therefore v will be equal to what, under root of, okay, 2gh 1 plus k square on r square।
इसको अच्छे से नोट कर लेना आप लोगों ने। ओके फाइन, सो ये जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन है, दिस इज फॉर द वेलोसिटी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, वेलोसिटी के साथ अगर आप देखोगे तो ये जब नीचे रोल होते आएगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये मोशन के टाइम हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। तो आप पूछोगे सर ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, तो मैं बोलूँगा ये वेलोसिटी एट द बॉटम है। ओके, this velocity is the maximum velocity which is gained at the bottom। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी और धीरे धीरे जो वी मैक्स है, ये वी मैक्स का इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है, इसको अच्छे से समझ लेना है। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कुछ एक्सीलरेशन भी रहेगा, तो मैं बोलूँगा लेट ए बी एक्सीलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी। ओके, बहुत ही सिंपल है। आपको एक इक्वेशन यूज करना है, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है हमको पता है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ u इज इक्वल टू जीरो। ओके, एंड अगर मैं बोलूँ कि v स्क्वायर का जो इक्वेशन, तो ये अपने पास है तो मैं वो लिख लेता हूँ 2gh अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यू स्क्वायर तो जीरो हो गया है, तो ये एक तरह से पूरा कैंसिल ही हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टू को ऐसे ही रहने दूंगा, मैं ए को ऐसे ही रहने दूंगा। एस जो है हमारा, तो एस का एक इक्वेशन मिला है, एस इज इक्वल टू वॉट, एच साइन थीटा। ये मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो एच और एच यहाँ से कैंसिल हो। ओके, यहाँ से टू भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपके पास बचेगा क्या फिर, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा जो इक्वेशन है, दिस इज फॉर एक्सीलरेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सब लोगों ने मार्क करना है। दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी बोलते हैं इसको। ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर rotating parallel axis theorem for rotating body। okay? ये हर टाइप के बॉडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस से हम लोग एक रैंडम शेप की एक बॉडी कंसीडर करते हैं। ये पहला एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये पॉइंट को मैंने सी बोल दिया, और जो एक एक्सिस है वो एक दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, उसको मैंने ओ बोल दिया। ओके, यस, तो जब ये बॉडी ये वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी, मैं बोलूँगा जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज आई सी। जब इसके अबाउट रोटेट होगी तो हम लोग बोलेंगे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी आई। तो आई सी के लिए तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है एम के स्क्वायर। ओके, बट आई ओ के लिए जो है, तो इसके लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। पहली बात ये समझो कि फॉर द सेम गिवन बॉडी अगर मैं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता हूँ, ओके, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है। ओके, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल पॉइंट लेंगे P, और ये स्मॉल पॉइंट P जो है उसका जो मास है उसको मैं बोल देता हूँ, मास को मैंने बोल दिया dm। तो ये पॉइंट P पे हम लोगों ने एक मास रखा है dm। अब मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ये एक और इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया,
को इसके साथ जोड़ दिया लाइक दिस। इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है ओसी, तो जो ओसी है उसको हम लोगों ने बोल दिया एच। ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया एन। जो सी एन का वैल्यू है ये वाले डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं एक्स। ओके फाइन। सो we'll first of all, by definition of moment of inertia, I would say moment of inertia of body about axis passing through the center will be equal to integration of cp square dm. आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था आई के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है समेशन एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n, और अगर कंटिन्यूस बॉडी हम लोग बोलते हैं आई का जो फॉर्मूला यूज करते हैं समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन आर स्क्वायर टी एम, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मास एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर एक्सिस इज पासिंग। तो यहाँ पे आर स्क्वायर डी एम की जगह पे मैंने लिया है सी पी स्क्वायर इंटू डी। सी पी स्क्वायर डी एम जो है, सी पी स्क्वायर डी एम जो है तो उसको फिलहाल हम लोग वैसे ही रखेंगे। मैं आई ओ लिख लेता हूँ, आई ओ विल बी इक्वल टू वॉट, तो अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ जो पी का डिस्टेंस है वो हो जाएगा ओपी, सो इट विल बिकम ओपी स्क्वायर डी एम। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ ओपी स्क्वायर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर ये ट्राइंगल जो है दिस एंगल इज 90 डिग्री, इन ट्राइंगल ओ एन पी अगर मैं ओपी को हाइपोटेन्यूज कंसीडर करता हूँ तो मैं बोलूँगा ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। ओके, ये बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा है तो ओपी स्क्वायर को मैं लिखता हूँ अगले स्टेप में, इट इज ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर ब्रैकेट विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ओ एन स्क्वायर को चाहिए तो हम लोग ओ एन जो है ओके वी कैन राइट इट एज ओ सी प्लस सी एन द होल स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर use square bracket into d। ओके, ये स्क्वायर का साइन है, दिस इज क्लियर। अब ये ओसी प्लस सी एन द होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ओसी प्लस सी एन द होल स्क्वायर ब्रैकेट गोइंग टू बी ओसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओसी इंटू सी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन ये हो गया इंटू डी। ओके, सो सबसे पहले अभी ओसी जो है तो हम लोग अभी ओसी लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे इसको एच स्क्वायर बोल देता हूँ। ओके, ओसी इंटू सी एन को मैं बोल लूँगा ट्वाइस एच इंटू एक्स। ओके, सी एन स्क्वायर जो है तो सी एन स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, या फिर अगर मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल देखूँ ट्राइंगल पी सी एन तो सी एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर वो हो जाता है सी पी स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दिया मैंने, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सी पी स्क्वायर डी एम। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये इंटीग्रेशन जो है ये ओपन करेंगे और हर किसी के साथ हम लोग इसको कंबाइन करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एम इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड एच इज कॉन्स्टेंट टर्म, हम लोग इसको बाहर ले लेते हैं। सो पहला टर्म जो बन जाएगा इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, दैट विल बी एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm। आई होप आपको आया समझ में। देखिए इंटीग्रेशन ये फर्स्ट टर्म को लग रहा है लेकिन ये फर्स्ट टर्म को dm मल्टीप्लाई हो रहा है, बट मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर क्यों ले रहा हूँ, तो एच स्क्वायर एच इज कॉन्स्टेंट टर्म तो एच स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है तो उसको हम लोगों ने बाहर ले लिया, तो एच स्क्वायर dm प्लस अगेन 2h भी कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेता हूँ मैं 2h, इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm प्लस जो लास्ट जो टर्म है उसको लिखता हूँ मैं सी पी स्क्वायर डी एम। और अच्छी बात क्या है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मैं बोलूँगा आई ओ इज इक्वल टू वॉट
एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ऐसे जितने भी डीएम अवेलेबल है पूरे बॉडी पे, अगर सबका वो मैंने इंटीग्रेट किया है, सबको ऐड कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम विल बिकम व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम विल बिकम इक्वल टू कैपिटल एम, दैट इज मास ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा हो जाएगा कैपिटल एम, सो दिस बिकेम एम एच स्क्वायर प्लस, ओके, ये वाली जो टर्म है, ओके, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं ये टर्म को ले लेता हूँ। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीपी स्क्वायर डीएम, तो ये अपने को यहाँ से ही मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीपी स्क्वायर डीएम इज व्हाट, इट इज आईसी। अब रही बात इसकी, तो हम लोग बोलते हैं, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बिकम्स जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एज integration of x into dm, which is moment of mass about center of mass, and hence it is zero for entire body। तो ये कारण की वजह से हम लोग बोलेंगे जो हमारी टर्म है 2h इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझिए। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एम जीरो क्यों है मैं आपको ये ध्यान से बता दूंगा, बट फिलहाल ओके ये वैल्यू अगर जीरो है तो ये पूरा टर्म भी क्या हो गया है, जीरो। ओके, ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपको क्या मिला, आई ओ इज इक्वल टू वॉट, तो फाइनली मैं ये साइड पर लिख देता हूँ, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, अब ये जो पार्ट है, ओके, यहाँ तक बहुत बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, सब कुछ है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम ये टर्म क्यों जीरो होता है, बहुत लोगों को ये स्टेटमेंट भी कंफ्यूजिंग होता है। ओके, एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम विच इज मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड हेंस इट्स वैल्यू इज व्हाट, जीरो फॉर एंटायर बॉडी। तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम का जो वैल्यू है वो जीरो है, therefore 2h into x dm is also equal to 0। अब इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ। ओके, मैं आपको पहले तो x बार का फॉर्मूला बताता हूँ। ओके, यस, हम लोग बोलेंगे दिस इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, अगर मुझे वो निकालना है तो मैं बोलूँगा इट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। ओके, तो ये ऐसे समझ लो एक एक्सिस है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। ओके, तो ये एक्सिस है और वो एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या होगा, वो एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी रोटेट हो रही है, तो उसका फॉर्मूला ये है x बार। लेकिन वो एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, ओके, वो जो एक्सिस है वो अगर हमारा सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे x बार का वैल्यू क्या हो गया, इट इज जीरो। अगर कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तो मैं बोलूंगा जीरो इज इक्वल टू व्हाट, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2, यानी मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी व्हाट, m, ये m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn, ये m इधर मल्टीप्लाई हो गया तो आपको ये मिला जीरो। बट ये पूरा टर्म क्या है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम इक्वल टू, इस तरह से मैथमेटिकली हम लोग ये प्रूव करते हैं। ओके, और जब ये वैल्यू जीरो है तो उसको हम लोग फिर लिखते कैसे हैं, तो हम लोग बोलते हैं दिस टर्म इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ मास, ओके, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एंड उसका वैल्यू फॉर एवरी रोटेटिंग बॉडी क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी जीरो।
आई होप आपको ये समझ में आया। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा अपने पास आई ओ इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर प्लस आई सी। ओके, यस, ये था हमारा ओके पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर रोटेटिंग बॉडी। अगला जो डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज perpendicular axis theorem. It is mostly for laminar bodies. laminar bodies का मतलब जिनकी प्रोफाइल प्लेन है, थिकनेस कम है, प्लेन है, जैसे सर्कुलर डिस्क हो गया। ओके, या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई प्लेट हो गई ना, मेरे पास ये टैब है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो यू कैन कंसिडर इट एज अ लैमिनार बॉडी। तो लैमिनार बॉडीज में और कौन सा एग्जांपल आ गया, डोर्स आ गए, घर के जो डोर्स है वो प्लेन टाइप ही होते हैं, विंडोज हो गए, ओके, सीडी हो गई। लेकिन स्पीयर को मैं लैमिनार बॉडी में इंक्लूड नहीं करूंगा, स्पीयर एंड बॉल, ओके, उसको हम लोग नहीं कर सकते इंक्लूड। ओके, उसकी प्रोफाइल फ्लैट नहीं है, प्लेन नहीं है, थिकनेस कम नहीं है उसका। ओके, सिलेंडर को भी हम लोग लैमिनार बॉडी में इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, रिंग अगर थिन रही, पतली रही, ओके, उसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ लैमिनार बॉडी। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे अभी ये एक लाइन बनाई है विच इज लाइंग इन द प्लेन। ओके, ये एक प्लेन बॉडी है। ओके, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर एक्स एक्सिस। ओके, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ओके, ये आपके ऊपर है, इसको एक्स बोलो, इसको वाई बोलो, इसको आप थोड़ा सा ऐसे घुमा भी सकते हैं। ओके, इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, लेकिन मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, तो हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं थोड़े साइड से, तो अभी जब मैं जेड एक्सिस बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जेड एक्सिस जो इसमें से आर पार जा रहा है। अभी आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ है। ओके, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। अब मैं एट अ डिस्टेंस आर एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसका मास है डीएम। ओके, तो मैं बोलूंगा कि अगर इसका डिस्टेंस आर है तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं इसका प्रोजेक्शन बनाता हूँ लाइक दिस, तो ये जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बना रहा हूँ दिस वन, ये वाला डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसको मैं बोल देता हूँ वाई। ओके, और वाई एक्सिस से ये जो डिस्टेंस बना रहा हूँ मैं, इसको मैं बोल दूंगा एक्स। ओके, लेटर से ये पॉइंट पी है। ओके, ये हमारा ओरिजिन का पॉइंट ओ है, एंड तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ, ओके, so what I'll get is, okay, let us say this point is M and this point is, okay, so first of all मैं आपको ये बताना चाहूँगा, okay, कि अगर मैं ज्योमेट्रिकली इसको देखूँ तो Pn is equal to OM is equal to X, PM is equal to ON is equal to Y. Okay, distance from x axis will be parallel to y axis, इसको मैंने इसलिए बोला है, y बोला है, and distance from y axis will be parallel to x axis. Okay, so anyway, अगर मैं इन ट्राइंगल PMO, ये वाला जो एंगल रहेगा वो 90 रहेगा। ओके, अब जब आप इसको ऊपर से लिखोगे तो ऊपर से आपको ये जो है पैरेललोग्राम, ये आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। सो इन ट्राइंगल PMO मैं बोलूँगा
आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, आर स्क्वायर यानी पीओ स्क्वायर, ये पीओ स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ओके, मैं बोलूँगा ओ एम जो है, ओ एम का वैल्यू है एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थ्रू आउट इसको मैं डीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डीएम विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डीएम प्लस वाई स्क्वायर डीएम। ये जो इक्वेशन है इसको दोनों LHS एंड RHS को डीएम से मल्टीप्लाई किए हैं, और अभी अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा फिर आपको, सो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम is equal to integration of x square dm plus integration of y square dm, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। अच्छा, ये जो डीएम है, तो जो आर है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, तो मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आई जेड। ये जो प्लेनर बॉडी है उसमें आई जेड क्या है, आई जेड इज परपेंडिकुलर, ओके, to the plane of the body। x square dm जो है, so this distance is from the y axis, actually x क्या है, x is distance from y axis, इसको आप y dash बोल दो, ये पॉइंट को आप y बोल दो, ओके। सो मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ x square dm is what, iy, and similarly integration of y square dm will come what, ix, about this axis। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। ये हमारा प्लेन है, लैमिनार बॉडी, जब ये ऐसी रोटेट होगी लाइक दिस, तो इट इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस। अभी एक मैं एक्स एक्सिस यहाँ से दिखा रहा हूँ पास होते हुए, तब ये बॉडी कैसे रोटेट होगी लाइक दिस, नाउ इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट होगी, और जेड एक्सिस लाइक दिस, इसके सहारे बताता हूँ। ये हमारा जेड एक्सिस है, तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है, ये अगर एक्स एक्सिस है दिस वन, तो ये इस तरह से रोटेट होगी लाइक दिस, और अगर वाई एक्सिस इस तरह से, तो ये बॉडी ऐसे रोटेट है। अभी आपको समझ में आ रहा है, तो हर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इट विल बी डिफरेंट। सो आई जेड इज इक्वल टू what we got is iy plus ix, or we can write iz is equal to ix plus iy, okay। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक में जाएंगे और इसके डेफिनेशंस देख लेंगे, ओके, या स्टेटमेंट्स देख लेंगे। ओके, सो जो पहले हम लोगों ने किया था that was theorem of parallel axis, उसमें जो अपने को रिजल्ट आया था that was IO is equal to IC plus MH square। इसका स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ये स्टेटमेंट ध्यान से आप लोगों ने देखना है, इसको एज इट इज कॉपी करना है और लर्न भी करना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO of an object about an axis is sum of its moment of inertia IC about an axis parallel to the given axis and the product of mass of the object and square of the distance। ये जो h है, दोनों जो एक्सिस हैं, ओके, तो उसका अपने को स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, ओके। ये स्टेटमेंट एकदम अच्छे से देख लो। अब इसका मैं सिंपल मतलब बता देता हूँ। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो आपको क्या बताता है कि अगर कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और मुझे एक ऐसे एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ओके, जो वो पहले वाले एक्सिस को पैरेलल है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ये प्लीज स्टेटमेंट एक बार अच्छे से रीड करना है और लर्न भी कर लेना है। और जो अभी हम लोगों ने देखा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके लिए आपका जो स्टेटमेंट है वो ये है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ of a laminar body about an axis Z। कंडीशन क्या है,
Z is perpendicular to the plane of the body is the sum of its moments of inertia about two mutually perpendicular axes. जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि that is Iz which is equal to what Ix plus Iy. तो Ix and Iy क्या है? These are moment of inertia of the body about X and Y. ये आपस में भी क्या है? Perpendicular. But सिर्फ एक बात है, जो X axis और Y axis है, they are lying in the plane of the body. तो ये सबसे important है यहाँ पे. X axis और Y axis are lying in the plane and Z axis is perpendicular to the plane. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है, मैं चाहूँगा इसको अच्छे से आप लोगों ने लिखना है, लर्न करना है. ओके, यस. आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे. ओके, इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, ओके, दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क. नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम. ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे. हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग देखा है, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी, और ये जो दो थ्योरम है, तो आप घर पे इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना. ओके, यस. एनीवे, हैव अ ग्रेट डे.